हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक शानदार क्वेश्चन का हल, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और समांतर श्रेणी का ये एक शानदार क्वेश्चन है जिसे आपसे समांतर श्रेणी के 9वें पद से लेकर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड किया गया है, क्या इसका कोई पद शून्य भी होगा। तो आपसे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कर लिए गए हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो बिना समय गए शुरुआत करते हैं हमारे शानदार क्वेश्चन की। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है वो हमारी है 21, 18 और 15, ऐसे करके ये आगे चल रही है। और ऐसे चलते चलते इसने पूछा कि इसका कौन सा पद, जो एक पद आएगा यहाँ पे आके, वो -81 होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितने नंबर का पद होगा, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है n का, वो होता है आपके पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है और कौन कौन सी नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो an है अर्थात कौन सा पद -81 है। तो आपको an का मान यहाँ चलते चलते देखिए, ये A1 है, A2 है, A3 ऐसे डॉट an। तो आपको an का आपको पता नहीं वो कौन सा है, तो आपने यहाँ क्या देखा कि an का मान आपको 81 दिया गया है। यहाँ पर जैसे A1, A2, A3 ऐसे चलता चलता कितना आ गया an, तो an का मान तो -81 आपको दे रखा है। दूसरा चीज आपका ए होता है प्रथम पद। ए क्या होता है आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 21, क्योंकि ए क्या होता है आपका प्रथम पद होता है। उसके बाद आपको देखिए डी आपका क्या होता है, सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास A2 - A1 बराबर A3 - A2। आपको केवल दो पद सॉल्व करके देखने होते हैं, बराबर आते ही ये आपका डी का मान होता है। तो आप देखेंगे सार्व अंतर डी बराबर, देखिए A1 आपका ये रहा, A2 आपका ये रहा, A3 आपका ये रहा। तो सबसे पहले आपका A2 है, तो A2 आपका कितना है 18। तो आप लिख देंगे 18 माइनस A1 कितना आपका 21। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 21 बराबर A3 आपका कितना है 15। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कितना 15 माइनस A2 आपका कितना है 18। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, सिंपल सा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 18 में से आपको 21 निकालना है। 21 बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का। तो चिन्ह केवल किसका जाएगा, माइनस का। अब 21 में से 18 निकाल ले, कितना जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे 18 क्या है, माइनस का, तो बड़ा है, इसके साथ किसका चिन्ह है, माइनस का। अब 18 में से 15 निकाल ले, कितना जाएगा 3। तो आपका डी का फाइनली मान कितना निकल के आ गया, -3। तो ये आपका क्या रहा, डी। देखिए अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपके पास an उपलब्ध हो चुका है, a आपके पास आ चुका है, d आपके पास है, और आपसे यही पूछा गया कि कौन सा पद, अर्थात कौन सा पद नंबर का, कौन से नंबर का पद आपसे पूछा गया है कि -81 होगा। तो n तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या करना है, n आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप केवल मान रखें, an का मान आपके पास कितना है -81। तो आप यहाँ पे रख दें -81। ए आपका कितना है 21। तो आप यहाँ पे रख दें 21 प्लस एन आपको ज्ञात करना है, और डी आपने निकाल लिया कितना, -3। तो आप रख देंगे यहाँ पे -3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, -81 को आप ऐसे कैसा रहने दें यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए आप 21 प्लस, अब देखिए ये -3 है, वो n-1 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो -3 को n से गुणा करेंगे, उसके बाद -1 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कोष्टक लगा देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। -3 को n से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। माइनस को
3 से माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस गुणा होकर माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप ऐसे गुणा कर लें। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। -3 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3, क्योंकि माइनस गुणा होकर माइनस से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। उसके बाद देखिए -81 बराबर, अब आप कोष्टक हटा दें, 21 माइनस के 3n और प्लस के 3। ठीक है, देखिए जो अंकीय संख्या उनको आप जोड़ दें। -81 है आपके पास, 21 और 3 कितना होता है? 24, तो इसको आप जोड़ दें, 21 और 3 24 माइनस के 3 है। ठीक है, 24 का आप क्या करें? पक्षांतरण करें तो पहले से किस में है? ये प्लस में है। इसका अगर पक्षांतरण करेंगे अर्थात दिशा बदलेंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में, क्योंकि दिशा बदलने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो -81 तो पहले से उपलब्ध है, और क्या जाएगा? माइनस का 24, तो आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 24 बराबर माइनस के 3 है। जोड़ दे, क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी हैं? समान चिन्ह की हैं। तो देखिए 4 और 1 5, और 8 और 2 10, तो कितना हो गया? माइनस का 105 बराबर माइनस के 3 है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको तो यहाँ पे केवल n चाहिए, क्योंकि आपको ये जाना कि कौन सा पद -81 है, तो आपको तो n चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 105 है, देखिए यहाँ पे -3 गुणा किससे? n से, और -3 का आप पक्षांतरण करेंगे तो किस में आएगा? ये भाग में, क्योंकि गुणा की संख्या किस में आ जाती है? भाग में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3 बराबर n। देखिए माइनस से माइनस हट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? भाग लगा देंगे किसमें? 105 में 3 का, तो 3 3 9, एक शेषफल बचेगा। अगला नंबर लेंगे 5, तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो आपको n का मान कितना मिला? 35, अर्थात वो 35वां पद होगा जिसका मान कितना होगा? -81 होगा। ये तो आपके यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर है कि -81 कौन से नंबर का पद होगा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि 35वां पद क्या होगा? -81 होगा। अब दूसरा आप देखिए, क्या इसका कोई पद शून्य भी होगा? तो आपसे बोले क्या इसका कोई पद, अर्थात जैसे इस प्रकार हम चल रहे हैं ऐसे -81, ऐसे क्या कोई पद शून्य भी होगा? अर्थात आपको ये बोल दिया गया है कि A1 A2 A3 ऐसे चल रहे हैं, और ऐसे कोई मान लीजिए AN है, वो पद क्या शून्य हो सकता है? तो आपको दूसरी शर्त में दिया गया है क्या इसका कोई पद शून्य होगा? तो उसके लिए देखिए AN तो आपको क्या दे दिया? शून्य दे दिया। A आपका वही रहने वाला है 21, D आपका वही रहने वाला है -3। आपको फिर से निकालना क्या है? वही n निकालना है कि कौन सा पद इसका क्या होगा? 0 होगा। तो आप फिर से रखेंगे, देखिए AN आपको कितना दे दिया दूसरी शर्त में? 0। A आपका वही रहेगा 21, ठीक है, प्लस n-1 आपको जानना है कि कौन सा पद 0 होगा, और D आपने निकाल रखा है कितना? -3। तो बस आपको काम वही करना है कि कौन सा पद 0 होगा। तो जैसे A1 A2 A3 से चलेंगे तो कोई पद मान लिया 0 आ गया, तो AN तो आपका 0 हो गया, बाकी मान आपने जो निकाले हैं वही आपको काम में लेने हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 21 का 21 रह जाएगा, ठीक है, -3 को n से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा आपका -3n, और -3 को -1 से गुणा करेंगे तो +3, क्योंकि माइनस से गुणा होकर प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 21 और 3 आपका कितना हो जाएगा? वही 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24, और माइनस के 3 है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको केवल n का मान चाहिए, तो आप इस 1 का पक्षांतर करेंगे तो -3 को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो क्या जाएगा? ये प्लस में, क्योंकि पहले से किस में है? माइनस में। तो आपको मिल जाएगा 3n बराबर 24, ठीक है। आपको मान किसका चाहिए? केवल n का। तो देखिए n के गुणा में 3 है, तो इसका पक्षांतर ऐसे करेंगे तो इसमें किसमें आएगा? ये भाग में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? n बराबर 24 भाग 3, और 3 का भाग लगाएंगे तो 3 अंटा 24, अर्थात n का कौन सा? जो 8वां पद है, कौन सा? जो 8वां पद है वो क्या मिलेगा आपको? शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका शानदार क्वेश्चन समांतर श्रेणी का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।